नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सर्वेश और आप हैं मेरे साथ पुण्य पथ पर। फैज़ की एक नज्म है, लाजिम है हम भी देखेंगे। जब अर्ज खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, जब अहले सफ़ा मरदूद हरम मसनद पे बिछाए बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। इस देश के टुच्चे नफरती वामपंथी इस तख्त उछालने और बुत उठवाने वाले नफरती गीत को क्रांति गीत बताते हैं, पर आजकल वे इस गीत को नहीं गा रहे हैं। वे चुप हैं, क्योंकि हमारे एक पड़ोसी देश में यही हो रहा है। बुत उठवाए जा रहे हैं, मसनद पे आतंकियों को बैठाया जा रहा है, महिलाओं को लूटा जा रहा है, लोगों को सरेआम फांसी पर चढ़ाया जा रहा है, और ये लोग चुपचाप देख रहे हैं। या इसको ऐसे कहें तो फैज के वे स्वप्न जो उस गीत में झलकते हैं अब पूरे हो रहे हैं। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इन नफरती वामपंथियों ने उस बुत उठवाने वाले गीत को जो जनवादी बताया था, वो झूठ अब नंगा हो रहा है, और लोग ये समझने लगे हैं कि फैज कोई जनवादी शायर नहीं थे, बल्कि एक कट्टर मजहबी शायर थे जिनका लक्ष्य ही था बुत उठवाना। आश्चर्यजनक ये भी है कि फैज के वर्ग में जो सबसे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, फैज को ही मान लें, वो भी बुत उठवाने की बात करता है, और जो तालिबानी है वो भी बुत उठवाने की बात करते हैं। तो फैज और तालिबान में क्या अंतर है, ये मैं कभी नहीं समझ पाया। खैर, अब ये नफरती चिंटू भारत से हिंदू और हिंदुत्व को समाप्त करने का स्वप्न लेकर आए हैं। डिस्ट्रॉय हिंदुत्व। कहा जा रहा है कि इन्हें 42 यूनिवर्सिटीज़ का समर्थन प्राप्त है, और ये लोग सितंबर के महीने में एक बड़ा सेमिनार आयोजित कर रहे हैं, जहां ये चर्चा होगी कि भारत से हिंदुत्व को समाप्त कैसे किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि इन लोगों में इस देश की 80% जनता के लिए ये हमारे प्रति कितना घृणा का भाव रखते हैं। आइए अब जानते हैं कि इस नफरती जुटान में कौन कौन से मुख्य चेहरे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम है आनंद पटवर्धन का। आनंद पटवर्धन सिनेमा से जुड़े हुए हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। आनंद पटवर्धन वही व्यक्ति हैं जो हमेशा बाबरी ढांचे को ऐतिहासिक विरासत बताते रहे हैं, और उन्होंने हमेशा अयोध्या के राम मंदिर का विरोध किया है। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई थी राम के नाम, जिसमें उन्होंने 92 की घटना को केंद्र में रखा था, बाबरी विध्वंस की घटना को केंद्र में रखा था, और हिंदुओं को आतंकवादी बताया था। ये हैं। हालांकि इनकी अपनी पीड़ा है, इनकी फिल्में चलती नहीं हैं, इनके पास दर्शक नहीं हैं, और इनके अपने खर्चे हैं दारू के, ड्रग्स के, और इसके लिए इनको कुछ ना कुछ तो बेचना होगा, और जिसके पास बेचने के लिए कुछ नहीं होता वो अपना ईमान बेचता है। पटवर्धन साहब उसी परंपरा से आते हैं जिस परंपरा से शक्ति कपूर या आज के समय में चर्चित राज कुंद्रा आए हैं। पटवर्धन साहब से बहुत ज़्यादा उम्मीद हमें नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं कि ये वो लोग हैं जो डिस्ट्रॉय हिंदुत्व की विचारधारा लेके आए। इस श्रृंखला में दूसरा बड़ा नाम है महात्मा गांधी की प्रपोती सुप्रिया गांधी का। ये लेखिका है, अपने आप को इतिहासकार बताती हैं। इन्होंने दारा शिकोह पर एक किताब लिखी है। ये किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा भारत में हुई है, पर भारत के अलावा ये सीरिया और इराक में भी पढ़ी हैं। अब सीरिया और इराक में इन्होंने क्या पढ़ा होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये भी डिस्ट्रॉय हिंदुत्व का स्वप्न लेकर आई हैं। हालांकि सीरिया और इराक जहां से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, वहां की क्या स्थिति है ये पूरी दुनिया जानती है, और ये भी जानती हैं। पर इनके पास ये साहस कभी नहीं रहा होगा कि सीरिया और इराक में पसरे आतंक का विरोध कर सके, क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने उस विषय पर बोला तो इनके साथ भी वही होगा जो अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ हो रहा है। खैर, अखंड भारत के टुकड़े करने में महात्मा गांधी का क्या योगदान रहा है, इस पर पक्ष और विपक्ष बहुत दिनों तक लगातार चर्चा कर सकते हैं। पर उनकी परपोती हिंदुत्व को समाप्त करने के लिए कदम बढ़ा रही हैं। ये एक ऐसी जानकारी है जिसे हम भारतीयों को जान लेना चाहिए। तीसरा नाम है प्रोफेसर आयशा किदवई का। ये प्रोफेसर हैं, खुद को लेखिका भी बताती हैं, इतिहासकार भी अपने आप को बताती हैं।
इनके अपने समाज में स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार होता है ये बताने की चीज नहीं है, पर ये उन विषयों पर नहीं बोलती हैं। संभव है कि इनके समाज में महिलाओं के साथ जो व्यवहार होता है और जो अनर्गल परंपराएं हैं इनके यहाँ, उनको ये आनंद का साधन समझती हूँ। हो सकता है कि वो गलीज परंपराएं इनको इंजॉयमेंट का साधन लगता हो, और शायद इसीलिए ये कभी इतिहास में इस विषय पर बात नहीं करती हैं। ये हिंदुत्व को समाप्त करने का स्वप्न लेकर आगे बढ़ रही हैं। अभी अफगानिस्तान के मुद्दे पर इन्होंने कभी कुछ नहीं बोला है, ये आगे भी नहीं बोलेंगी। अफगानिस्तान में जो हो रहा है एक तरह का मूक समर्थन इन लोगों का है। किस कारण से है ये हम सब जानते हैं। और चौथा और जो सबसे बड़ा इस आंदोलन का नाम है वो है ऑड्रे टुस्के। ये नाम मैंने भी इधर ही सुना है। इनका नाम भी ऐसा है कि हम आसानी से इसका उच्चारण नहीं कर पाते। खैर, ऑड्रे टुस्के भी राइटर हैं, अपने आप को इतिहासकार भी बताती हैं। इन्होंने औरंगजेब पर एक किताब लिखी थी। औरंगजेब इनको नायक लगते हैं। ये स्वयं अपने बाप के साथ मिलकर भारत में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने वाली एक संस्था चलाती हैं और इन्होंने बहुत सफलता भी प्राप्त की है। बहुत राज्यों में इनके कार्यक्रम चलते हैं और अब ये हिंदुओं को समाप्त करने के लिए डिस्ट्रॉय हिंदुत्व का स्वप्न लेकर ये आई हैं। इन चारों के अलावे भी हमारे देश के और कुछ हमारे देश के बाहर बैठे लोग, कुछ बड़े नाम और कुछ छुटभैया कामरेड जो हैं, जो पेट पोसने के लिए, पेट पसुआ कामरेड जिसे हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं। मैंने कई बार अपने ज़िले में भी देखा है कुछ ऐसे क्रांतिकारियों को जो 100-50-200 भोली भाली मासूम जनता को बटोर के कलेक्टेरिएट में धरना देने जाते हैं, स्वयं अंदर घुस जाते हैं और वहाँ कोई ऑफिसर इनको 2 समोसे और चाय खिला देता है और बाहर पुलिस मार के जनता का पीठ तोड़ देती है। कुछ देर के बाद ये बाहर निकलते हैं और ये कहते हैं कि हमारी बात हुई है और हमारी सारी मांगे मानी जाएंगी। तो इस तरह के कुछ छुटभैया कामरेड वो भी लगातार हल्ला मचाए हुए हैं और हिंदुत्व को समाप्त करने का स्वप्न लेकर आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनके इस आंदोलन से क्या असर पड़ेगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि वो जो 42 यूनिवर्सिटी ने इनका समर्थन किया है उनका समाज पर क्या प्रभाव है। हालांकि एक सत्य ये भी है कि आज से कुछ दिनों पहले तक इन लोगों ने ये कहा कि 42 यूनिवर्सिटीज़ का समर्थन प्राप्त है। अब ये उस संख्या को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। कुछ विश्वविद्यालयों ने इसका विरोध किया कि हमने कोई समर्थन नहीं किया, तो अब धीरे धीरे उन विश्वविद्यालयों के लोगों इनके पोस्टर से हटते जा रहे हैं। संभव है कि कल ये कहें कि हमें किसी का समर्थन प्राप्त नहीं है, पर यह हमारी विचारधारा है और हम अपनी बात करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको और आपको ये समझने की आवश्यकता है कि हमारे प्रति ये वर्ग किस तरह की घृणा लेकर जी रहा है। एक स्वतंत्र देश में, जिसे कहा जाता है कि एक सेकुलर देश है, जिसे के बारे में कहा जाता है कि यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है, उस देश में 80% आबादी वाले धर्म को समाप्त करने का स्वप्न देखा जा रहा है और उस पर एक सेमिनार किया जा रहा है और उस पर ऐसे लोग जुटते हैं और बोलते हैं। यह कितना बुरा है हमें आपको समझने की जरूरत है। ये लोग सीधे सीधे हमें समाप्त करने का स्वप्न ही नहीं देख रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर कदम बढ़ा रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं। हमें और आपको इसका विरोध करना होगा। हमें यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये धूर्त कम्युनिस्ट भारत चीन युद्ध के समय क्या कह रहे थे। हमें यह भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि भारत पाकिस्तान युद्ध के समय ये किस ओर खड़े थे। हमें यह भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि इन बिके हुए लोगों ने कब कब किन किन मौकों पर भारत का विरोध किया है। आवश्यकता है तो इनको पहचानने की और हर मंच पर इनका विरोध करने की। आवश्यकता है कि कल जब ये सेमिनार में इकट्ठे हों तो इनसे 100 गुने अधिक संख्या में हम इनके विरोध में इकट्ठे हों। आवश्यकता है तो हर जगह से इनको दुत्कारे जाने की, आवश्यकता है तो इनकी विचारधारा के मुंह पर थूक देने की।
और मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा, आप ऐसा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।